अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फायजा सदोज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सैफ अली खान से और करीना कपूर से कौन नहीं वाकिफ़। आज मैं बॉलीवुड की ये स्टोरी आप लोगों से इसलिए शेयर करूंगी क्योंकि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि बॉलीवुड में रहते हुए कोई भी मुसलमान शख्स की ज़िंदगी जो है वो किस कदर क्रिटिकल होती है, किस कदर मसाइल से घिरी होती है और किन सर्कमस्टांसिस से वो शख्स गुजर रहा होता है। इस स्टोरी का मकसद आपको मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें और आप हमारे लिए सपोर्ट का बायस बने। नाजरीन, आज जो मैं आपसे स्टोरी शेयर करूंगी करीना कपूर की और सैफ अली खान की। जैसा कि आपको पता है कि मैं कोई बॉलीवुड की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, या मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं बॉलीवुड को यहाँ पे डिस्कस करूँ, लेकिन इस स्टोरी को शेयर करने का मकसद ये है कि हम आपको बता सकें कि हिंदुस्तान में रहने के लिए, इंडिया में रहने के लिए, भारत के अंदर सर्वाइव करने के लिए किसी भी मुसलमान शख्स के लिए कितना मुश्किल है। सिर्फ मुसलमान नाम के साथ तो रह सकता है, मगर उस शनाख्त के साथ उसके लिए सर्वाइव करना, उसके लिए उस माशरे में रहना और स्पेशल इस इंडस्ट्री के अंदर रहना और कामयाब होना कितना मुश्किल है। और दूसरी बात मैं आपसे ये शेयर करूंगी, और मेरा इस व्लॉग करने का मकसद ये है, ये स्टोरी करने का मकसद ये है कि सैफ अली खान और करीना कपूर जैसे कोई भी कपल हो, उसके लिए किसी भी मुसलमान लड़की से शादी किए बगैर या मुसलमान लड़की को हिंदू लड़के से शादी किए बगैर वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। अगर आप वहाँ पे रह भी रहे हो लेकिन आप इस्लामी तालीमात के अकॉर्डिंग ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, ये मैं आज आपसे शेयर करूंगी। स्टोरी नाजरीन ये है कि जो सैफ अली खान हैं उनकी और करीना कपूर की शादी को काफ़ी टाइम हो गया है। 2017 में उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई और बेटे का नाम उन्होंने रखा तैमूर, जिस पर वहाँ के हिंदुस्तानी इंतहा पसंदों को आग लग गई। इस वजह से आग लगी कि जो तैमूर नामी शख्स है वो अभी तो खैर मौजूद नहीं है, लेकिन जो तैमूर नामी शख्स था वो बहुत बड़ा लीडर था मुसलमानों का। उसने जिस तरह से मार भगाया था इन बड़े सगीर में और इन लोगों को जिस तरह से जलील किया था और इनको सही जो है वो इनकी दुर्गत की थी, तो मुसलमान लीडर से खौफजदा थे हिंदू इंतहा पसंद, और अभी तक वो खौफजदा हैं, अभी तक उस नाम से भी डरते हैं। तो उनको ये बहुत दुख था कि इसका नाम तैमूर क्यों रखा। तैमूर एक ऐसा नाम जिसके सुनने के बाद ही मुसलमान प्राउड फील करते हैं। तो उनको मुसलमानों से बड़ी तकलीफ है, हिंदू को मुसलमानों से तकलीफ शुरू से थी और अब मजीद बढ़ गई है मोदी के आने के बाद। तो अब ये होता है कि जब 2017 में तैमूर की पैदाइश होती है तो करीना कपूर और सैफ अली खान उसका नाम तैमूर रखते हैं अपने बेटे का नाम, जिस पर बहुत ज़्यादा कहराम मचता है, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती है करीना कपूर पे, सैफ अली खान पे कि आपने एक मुसलमान नाम रख लिया। और जिसके बाद जो है वो अब उनके यहाँ जो बच्चे की पैदाइश होने वाली है उस पर बहुत सारे ज़राए बात कर रहे थे कि क्या नाम जो है वो रखा जाएगा बच्चे का, बेटे का नाम क्या होगा। और इस पर करीना कपूर और सैफ अली खान तो खामोश थे, उन्हें कोई रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि उनको पता था कि पहले हमें नाम बताया और जो हमारे साथ हुआ फिर वो पूरी दुनिया ने देखा जिस तरह से ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर हमें निशाना बनाया गया। हम इस कदर मजबूर हो गए कि हम भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, इस कदर हमें टार्चर किया गया। तो सैफ अली खान पे भी बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे थे कि आप जो है वो करीना से शादी करने के बाद एक बच्चा पैदा करके उसको अपने अंडर करना चाह रहे हैं, उसको मुसलमान रखना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली करीना कपूर जो है वो अगर उसने मुसलमान से शादी की हुई है तो वो ऐसे तो शादी नहीं हुई, उसकी कुछ बातें, कुछ जो तालीमात इस्लाम उसको फॉलो करती होगी और हो सकता है कि खुफिया तौर पर भी उसने इस्लाम कबूल किया हो, क्योंकि इंडिया के अंदर रहते हुए इन इंतहा पसंदों के होते हुए वो कभी भी नहीं कह सकती कि मैं मुसलमान हूँ या मैं मुसलमान को बहुत ज़्यादा उसकी प्रीच करती हूँ, इस्लामी तालीमात को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, वो नहीं कह सकती, उसकी मजबूरियाँ भी हैं। तो मुझे लगता है कि जब अब जो पूछा जा रहा था इन लोगों से कि सैफ अली खान से भी और करीना कपूर से भी कि आपने अपने बेटे का नाम क्या रखा है, आपने क्या सोचा है, तो वो खामोश रहे। उन्हें डिफरेंट मीडिया हाउसेस जाके जो मीडिया के लोग थे वो जाके उनसे पूछ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, उन्हें कोई रिस्पांस नहीं दिया, वो इस बात पर टोटली खामोश रहे। लेकिन जो करीना के वालिद साहब हैं, करीना के फादर हैं, उन्होंने आके एक बात की, उन्होंने कहा कि हम अपने जो करीना के बेटा है उसका नाम रखेंगे जे, यानी JEH, जे। तो जिस पर हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुओं के अंदर एक आग लग गई, उनको ऐसी तप चढ़ी कि वो फिर सोशल मीडिया पे आए और उन्होंने करीना और सैफ के खिलाफ पूरा महाज खोल दिया। उन्होंने ये कहा कि
करीना कपूर जो है वो मुसलमान हो चुकी हैं और पूरी तरह से मुसलमानों के यहाँ पे मुसलमानों का प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं, अपने बच्चों के नाम मुसलमान रखती जा रही हैं। जे का बेसिकली मकसद क्या है? जे का मकसद रखने का मकसद ये है कि उन्होंने ये रखा, उन्होंने बिल्कुल इस्लामी नाम नहीं रखा क्योंकि उनको पहले पिटाई हो चुकी थी, उनको जो मार पड़ चुकी थी हिंदू के घटिया मेंटेलिटी से, उनकी जो ट्रोलिंग हो चुकी थी, तो अब वो मुसलमान नाम वो नहीं रखना चाह रहे थे, लेकिन उनने रखा जे। और जे का मकसद ये एक जो है वो ईसाई या पारसी नाम है, सॉरी। और पारसी नाम के रखने का मकसद ये है कि किसी चीज का आना, अच्छा शगुन, किसी चीज का टू कम, मतलब किसी भी चीज का आना, और अच्छे शगुन में, अच्छे लफ्जों में किसी चीज का आना। तो उनको ये लगा कि मतलब एक ऐसी चीज आएगी जो हमारी अच्छी साबित होगी, ये सोचकर उन्होंने ये नाम रखा और उन्होंने ये माइंड में, दिमाग में ये चीज सोची। लेकिन हिंदुओं को बहुत आग लग गई और उनको तकलीफ होना शुरू हो गई कि सैफ ने और करीना ने जे नाम क्यों रखा। हिंदू इंतहा पसंद और जो नफरत करते हैं मुसलमानों से, और उन लोगों ने फिर क्या किया कि वो सोशल मीडिया पे आए, ट्विटर पे आए और उन्होंने आखिर कहा, टॉप ट्रेंड बन गया। अब सुने उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि जो जे है इसका मतलब ये है कि जलालुद्दीन आप नाम रखना चाह रहे थे, इसी वजह से आपने जे नाम रखा, और हमसे डर के आपने जलालुद्दीन नहीं रखा और आपने उसका थोड़ा सा पॉइंट लिखा, मतलब आधा नाम का आधा हिस्सा जो है वो रखा, जे रखा। और किसी ने कहा कि एक सारिफ ने कहा कि ये जे इसलिए रख रहे हैं कि ये जहाद वर्ड था बेसिकली, और ये जहाद के नाम पे जहाद करना चाह रहे हैं, लिहाजा इन्हें जे इसलिए रखा कि ये जहाद की तरफ लोगों को मोटिवेट करना चाह रहे हैं। ये इस्लाम की तरफ बहुत ज़्यादा इस्लाम को पसंद करते हैं, इस्लाम के चाहने वाले हैं, लेकिन डर के खौफ से हमसे जो है हमसे डरे हुए हैं क्योंकि हमारे मुल्क में रहते हैं और क्योंकि उन्हें इस इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव करना है, इसलिए इन्हें डर के जिहाद नाम नहीं रखा, लेकिन इन्हें पहला वर्ड जे रखा। अब हिंदू की आप सोच चेक करें कि उनकी इतनी घटिया मेंटेलिटी है कि वो हर चीज़ पे शक करते हैं। उनको मुसलमानों से ऐसा खौफ है कि उनको लगता है कि हर चीज़ में मुसलमान जो है वो अपना कोई लेवल लेके आएंगे, अपनी कोई इस्लामी तालीमात लेके आएंगे और हम कहीं पीछे रह जाएंगे, क्योंकि उनका मज़हब जो है, हर मज़हब की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन हमारा जो मज़हब है, हमारा जो दीन है, वो पूरी दुनिया का दीन है, वो पूरी दुनिया में अमन, सुकून, मोहब्बत देता है। तो उनको खौफ पैदा होता है कि शायद ये कहीं पर हमसे ज़्यादा आगे ना निकल जाएँ, कहीं पर छा ना जाएँ, तो उनको ये खौफ रहता है। और किसी एक साथ ने कहा कि जे इसलिए रखा, JEH इसलिए रखा कि ये जहांगीर का जो है, जहांगीर का जो बहुत ज़बरदस्त किस्म का लीडर था, बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक ऐसा शख्स मौजूद रहा हमारे जो पुराने वक्तों में, जिसने बहुत दुनिया में अपने मुसलमानों का एक परचम लहराया, मुसलमानों की तालीमात को, मुसलमानों की तहजीब को, सकाफत को फैलाया, और इन जैसे लोगों को जो बरसगीर की घटिया मेंटेलिटी है उनको सही सबक सिखाया। तो इस वजह से उनको आग लग गई कि जहांगीर शायद नाम रखना चाह रहे थे, लेकिन हमसे डर के जे रखा। तो बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं कि क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों को सर्वाइव करने के लिए किसी हिंदुस्तानी से शादी करनी पड़ती है? क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों को सर्वाइव करने के लिए, वहाँ पे अपने आप को ग्रूम करने के लिए, या किसी भी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए किसी मुसलमान शख्स के साथ कोई राब्ता, कोई ताल्लुक़ रखना पड़ता है? तो बिल्कुल ऐसा ही है। आप देख सकते हैं बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिनने हिंदू के साथ जो है रहते हुए, उस कंट्री के अंदर रहते हुए, ऐसी लड़कियों ने फिर हिंदू के लड़कों से ही शादियां की, और बहुत सारे मुसलमान एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादियां की, हिंदू एक्ट्रेसेस से शादियां की, क्योंकि हिंदू जो है वो किसी को रहने नहीं देते इस तरह। वहां पे सिर्फ आप रह सकते हो, वो भी मुश्किल से, क्योंकि हमारे कश्मीरी तो रह रहे हैं, आप देख रहे हैं उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। तो मुसलमान बंदे का वहां पे किसी भी पोस्ट पे आगे जाना, किसी भी बिजनेस एरिया में, किसी भी मामले में, किसी भी इंडस्ट्री में आगे जाने के लिए हिंदू के साथ बना के रखनी पड़ती है। उसकी मजबूरी समझें या उसका कंप्रोमाइज़ समझें, कुछ भी समझें। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। और मेरे दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी सब्सक्राइब करें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम आपको अवेयर कर सकें कि दुनिया में क्या हो रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।